अपने जीवन रूपी संगीत को सुनना चाहता है, जो अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पाना चाहता है, जो अंधकार से निकलकर प्रकाश की तरफ जाने की इच्छा रखता है, जो दुख रूपी जंजीर को तोड़कर सुख की झेप लेना चाहता है, उसे जरूरत होती है धर्म की। यह एक साधन है स्वयं के खोज की। इसका किसी संप्रदाय या भगवान से किसी प्रकार का सीधा संबंध नहीं है। एक नास्तिक भी धार्मिक हो सकता है। यह खोज है अंतःकरण में झांकने की, उस धरातल को टटोलने की जहां दुख रूपी बीज अंकुरित हो रहा है। इसमें आवश्यकता है दुख को समझने की, देखने की, अर्थात दुख दर्शन पहली शर्त है और दूसरी शर्त है इसके कारण की खोज। पिछली कुछ शताब्दियों में भौतिकवादियों ने यह प्रचार किया कि धर्म की कोई जरूरत नहीं है, तथा कुछ धार्मिक पाखंडियों ने धर्म को अपने स्वार्थ की चीज बनाकर उसका व्यापार किया, जिसके परिणाम स्वरूप मानव का धर्म से विश्वास उठ गया। अतः वह शाश्वत इटर्नल धर्म जो ज्ञान रूपी प्रकाश था, अज्ञान रूपी चद्दर से ढक गया। इसका सबसे गहरा और घातक परिणाम मानव जाति पर यह पड़ा कि वह अपनी प्रकृति से छिन्न भिन्न हो गया। वह अपने आप को भूल गया। उसका संबंध उसके प्राणों से टूट गया। उसकी जड़ें अपने आप में ढीली पड़ गईं। ठीक उसी तरह जैसे कोई पौधा अगर जमीन से उखड़ जाए तो वह मुरझा जाता है, मनुष्य भी मुरझा गया। क्या यह दुख बाहर से आता है? क्या इसका मूल स्रोत बाहर है? अगर यह दुख बाहर से आता है, इसका मूल स्रोत कहीं और है, तो इसे समाप्त करना असंभव है। भारत के तत्वज्ञानियों ने, तत्ववेत्ताओं ने यह ढूंढा। यहाँ के चिंतकों ने यह पाया कि यह दुख बाहर से नहीं आता है, अपितु अपने अंदर ही आता है। इस दुख का मूल कारण मनुष्य स्वतः है। इसका कारण उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसकी वासनाएं, उसकी चिंतन प्रक्रिया, उसकी विचार पद्धति है, उसके मन में उठने वाली वृत्तियां हैं। मन के धरातल पर ही वृत्तियों का निर्माण होता है। हर एक क्रिया के पीछे एक अव्यक्त वृत्तियां हैं जो मनुष्य को क्रियाशील बनाती है। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, या ये कहें कि इंद्रियां सन्निकर्ष के द्वारा जो कुछ भी हमारे अंतःकरण में निर्मित होता है, जिसे हम प्रत्यय, आइडिया या वृत्ति कहते हैं, यह एक लहर का निर्माण करती है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के भावों का निर्माण होता है। यह भाव ही हमारे लिए अंधकार, प्रकाश, ज्ञान, अज्ञान, स्वर्ग और नरक का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हर एक वृत्ति हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से पास या दूर ले जाती है। इसमें मुख्य भूमिका होती है उस कारण की जिसके परिणाम स्वरूप वृत्ति का निर्माण होता है। मान लीजिए हमारी इंद्रिय संवेदनाओं ने हमारे मन में एक वृत्ति, प्रत्यय, एक
आइडिया का निर्माण किया। इस आइडिया प्रत्यय के कारण हमारे अंतःकरण में क्रोध का भाव निर्मित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मन अस्वस्थ हुआ। इस मन की अस्वस्थता का परिणाम हमारे शरीर के स्थूल अंगों पर पड़ेगा। हमारा रक्तचाप बढ़ेगा। अनेक नेगेटिव परिणाम हमारे शरीर पर व्यक्त रूप से होंगे, जिसे देखा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कर्मेंद्रियां सक्रिय हो सकती हैं और हम किसी को गाली दे सकते हैं, मार पिटैया कर सकते हैं और यहां तक कि किसी की हत्या भी कर सकते हैं। इसके अंदर वृत्तियों का निर्माण तथा मन को उत्तेजित होना अव्यक्त क्रियाएं हैं। शरीर पर होने वाले प्रभाव तथा कर्मेंद्रियों द्वारा किया गया कृत्य व्यक्त है। क्रोध के कारण जो कर्म फल निर्मित होगा वह भी हमारे क्रोध को ही बढ़ाएगा। धीरे धीरे यह क्रोध भयानक रूप धारण कर हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व पर छा जाएगा। यह हमारी बुद्धिमत्ता को खा जाएगा। यह हमारी बुद्धिमत्ता को नाश कर देगा। हम मूढ़ता को, क्लेश को प्राप्त हो, अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। इसके ठीक विपरीत हमारे अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति का, एक ऐसी आइडिया का निर्माण होता है जिसके परिणाम स्वरूप हमारे अंदर प्रेम निर्मित होता है और उस प्रेम के कारण हमारी कर्मेंद्रियां गतिशील होती हैं। तो इस कृति का कर्मफल प्रेम ही होगा। तो हमारे अंतःकरण में प्रेम बहेगा और बाहर से भी प्रेम के ही आवेश हमें प्राप्त होंगे और हमारा व्यक्तित्व, हमारा ऑरा प्रेममय हो जाएगा और हम स्वयं को हल्का महसूस करेंगे। हमारा मन हल्का होगा और हम अपने अंदर को, अपने अव्यक्त के अंदर झांकने की दृष्टि को पाएंगे। अतः वह जिसके परिणाम स्वरूप हमारे अंदर प्रेम निर्मित होगा और हम अपने अंतःकरण से जुड़ेंगे, अपने वास्तविक स्वरूप के करीब जाएंगे, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप प्रेममय ही है। अतः वह वृत्ति जो हमें अंदर ले जा रही है वह धर्म है। अतः प्रेम को धर्म की संज्ञा दी गई है। अतः वे सारी वृत्तियां जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश में, व्यक्त से अव्यक्त में, अज्ञान से ज्ञान में, द्वेष से अद्वेष में, ईर्ष्या से प्रेम में ले जाने के लिए उन्मुक्त करें, वे सारी वृत्तियां धर्म कहलाती हैं।